बोला है दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। एक बात याद रखना, समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाला जो बात करते हैं जो भुजा होगा ना, वो क्या होता है? कर्ण होता है। बात समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पर फिगर से समझा कर बना रहे हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करना। और ये क्वेश्चन भी आई है, पहले नंबर बोल रहे हैं। अगर मैथ का एग्जाम हुआ ना तो ये पक्का आने वाला है। एक बात याद रखना, पूरा कंफर्म। देखो इसका नाम हम रखते हैं ए, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? जब मेरे बच्चा ये समकोण है, जब ये बोला है कि हमारा समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ये वाला 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या होता है? कर्ण कहलाता है। याद रखना, 90 के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण कहलाते हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या बोला है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। हम सबको मालूम है कर्ण जो होता है ना सबसे क्या होता है? लंबी भुजा। तो हम लोग को वही सिद्ध करना है। तो देखो हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान देना, पहले नंबर तो हम लिखेंगे कि दिया है। सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं कि दिया है। दिया है कौन सा त्रिभुज भैया है? त्रिभुज हमारा कौन सा है? त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? एक समकोण है। हम लिख देते हैं समकोण है। समकोण है तो समकोण है तो एक बात बताएंगे कितना है? b बराबर हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। इतना हमारा दिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखो हम लोग को सिद्ध करना है। ये सब ट्रिक पर अच्छे से झट बना लेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सिद्ध करना है कि भैया जो हमारा कर्ण है, कर्ण, उसमें कर्ण के सामने की भुजा कौन है? बताओ अपने से बच्चा। कर्ण के सामने की भुजा जो दिखाई दे रही है AC है सर। AC को क्या करना है? बड़ा दिखाना है ना। किससे दिखाना है सर? एक बार BC से दिखा दीजिए। बात सही है। और एक बार किससे दिखाएंगे? या एक बार किससे दिखाएंगे? AC जो बात करते हैं बड़ा हो जाएगा किससे? AB से। सुनो सभी बच्चा लोग ध्यान देंगे मेरी तरफ। हम लोग से बोला है कि कर्ण जो होता है सबसे लंबी भुजा होता है। त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं? 3। सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है। दोनों के दोनों जो बात करते हैं इससे दोनों भुजाएं जो होती है छोटी होती हैं। तो हम लोग को AC को बड़ा दिखाना है किससे? एक बार BC से और एक बार AC को बड़ा दिखाना है किससे? AB से। हम यहाँ लिखे हैं। देखो कितना अच्छे से इस क्वेश्चन को बनेगा, एक बार ध्यान से देखना। हम लिखेंगे यहाँ से बच्चा प्रमाण। प्रमाण में लिखेंगे, एक बात बताएंगे मेरे को कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? बहुत बढ़िया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, टेंशन नहीं लेना, सब लोग समझ में आएगा, बहुत आसान से चलेंगे। तीनों कोणों का योग बताइए कौन कौन है यहाँ पर है? A प्लस में कोण B प्लस में बराबर कितना डिग्री होगा? मेरे को बताइए कि A ज्यों का, अब B की जगह पर क्या डालेंगे? C प्लस ज्यों का, अब बराबर 180 होगा। ये 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब माइनस में कितना डिग्री? तो कोण A प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री। अब एक झलक थोड़ा ध्यान देना है मेरे बच्चा कि A और C मिलकर 90 बना रहा है, यहाँ B अकेले 90 है। तो एक चीज बताओ मेरे को कि अगर मैं यहाँ से पूछना चाहूं किसी लड़का से कि बच्चा मेरे को बता दो कि अगर हम पूछे कि दो लोग मिलकर, यहाँ पर दो लोग मिलकर A और C मिलकर 90 हो रहे हैं, तो बताओ A अब प्लस में कौन सा है? C बराबर 90 है ना। तो अगर हम A प्लस C को ज्यों को त्यों रख दें, अब B के 90 के जगह यहाँ पर अगर हाई वैल्यू रख दे तो कोई दिक्कत है? तो हम यहाँ पर रख लेते हैं कितना सर? कोण B रख लेते हम लोग करेंगे। जैसे में समझना कि A प्लस C मिलकर कितना बना रहा है? B के बराबर है। तो अगर हम कोण A को दिखाना चाहें तो भैया कोण B बड़ा होगा कि नहीं होगा? क्यों बड़ा होगा? क्योंकि B जो बात करते हैं A और C मिलकर 90 बनाया है। तो बताओ A का संभावित मान हमारा कितना हो सकता है? ना तो 89 हो सकता है और ना तो बात करते B का वैल्यू 1 हो सकता है। अधिक से अधिक यही तो हो सकता है भाई, तभी ना दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 90 आएगा। मेरा बात को ना समझ रहे तो ध्यान से सुनो। क्या अगर हम वैल्यू किसी बच्चा से पूछे तो बताओ क्या वैल्यू एक जो दोनों का योग हमारा 90 है तो सबसे अधिक कितना कितना हो सकता है? 1 89 हो सकता है।
है ना, तो 1 हो सकता है। अगर कोई बोल दे गलती से सर जी 2 होता है, तो देखो तो 89 2 91 हो गया, मेरे को 90 लाना है। नहीं तो दूसरा नंबर ऐसे हो सकता है कि सर जी कोण बी बराबर 89 मतलब 89, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, कोण ए को कितना कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, तभी तो 90 होगा। अकेले बी हमारा कितना ले रहा है, 90 ले रहा है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ा होगा किससे, एक बार ए से एक बार सी से। तो देखो ए हमारा क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे तो कोण बी जो है हमारा बड़ा है किससे भैया, एक बार ए से, यहाँ पर कोण बी बराबर हम दिखा देंगे, एक बार और दिखा देते हैं यहाँ से कि कोण बी जो हमारा बड़ा होगा किससे, हमारा कोण सी से। कोण बी के सामने की भुजा कौन सी है, कोण बी के सामने की भुजा क्या दिखाई दे रही है, तो हम लिख दे ए सी, बड़ा का सिंबल। यहां से जो बात करते हैं कोण ए के सामने क्या दिखाई दे रहा है, बी सी, तो हम लिख देंगे यहाँ बी सी। कोण बी के सामने फिर दिखाई दिया ए सी, बड़ा हो जाएगा, कोण सी के सामने क्या दिखाई दे रहा है, ए बी। यही तो मेरे को प्रूव करना था, हो चुका है। जिन बच्चा को नहीं आया एक बार बता दे, समझ में आया बात को, क्लियर करना। जिनको नहीं आया एक बार फिर से बताएंगे। ये सब तो लिखना है जो दिया है वहां से, हम लोग का यहां से ले चलना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 कर दिए। अब देखिए तो कोण ए ज्यों कहते हैं, कोण बी के जगह पर हम क्या डाल दिए, अब कोण सी ज्यों कहते हुआ है 90 उधर गया तो ए प्लस सी बच गया, अब मेरा 90 आ गया, तो कोण ए और सी 90 हो रहा है। कोण ए और सी मिलकर 90 बना रहा है, और कोण अकेले भी 90 है। अगर कंपेयर दोनों में करेंगे, हम कंपेयर किए हैं, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 हो रहा है। अगर यही कंपेयर हम कर दे, बता दो ध्यान से, कोण बी से और यहाँ पर कोण ए से, तो देखो तो कोण बी तो ऑलरेडी 90 है, और जो यहाँ से जो ए है हमारा 90 से, तो दोनों मिलकर 90 बना रहा है ना, तो इसलिए हमारा 90 जो साइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया, हमारा बड़ा हो जाएगा, अर्थात बी है। अब जो लड़का नहीं समझ रहा है यहाँ ध्यान देना, ए और सी मिलकर हमारा क्या बना दिया है, 90 बनाया है। अकेले बी हमारा क्या बना दिया है, 90 बनाया हुआ है। यही दिखाना, एक बार और देखेंगे समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये क्लास जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो इसको जल्दी डाउनलोड करेंगे, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, क्वेश्चन संख्या 2 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में बुक से देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला है, एक बार बोल दे रहे हैं। आकृति 7.48, जो बच्चे लोग बुक लिए होंगे 7.4 के क्वेश्चन संख्या 2 है कि त्रिभुज एबीसी, हम लिखे हैं त्रिभुज एबीसी, बोर्ड पर थोड़ा ध्यान देंगे, त्रिभुज एबीसी भुजा एबी और एसी को क्रमशः बिंदु पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। एबी को कहां तक बढ़ाया गया है, पी तक, और इसको कहां तक बढ़ा दिया गया है, क्यू तक बढ़ा दिया गया। अब सुनिए ध्यान से, साथ ही कोण पीबीसी को छोटा दिखाया गया है किससे, कोण क्यूसीबी से। यानी यहां पर बात करेंगे पीबीसी छोटा है क्यूसीबी से, तो पीबीसी कहां है भैया, पीबीसी, जो पीबीसी है ना ये हमारा लेस देन है, मतलब छोटा है किससे, क्यूसीबी से, मतलब ये बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग उससे सिद्ध करना है क्या कि एसी बड़ा है एबी से, मतलब एसी जो है ना ये सी किससे बड़ा है, एबी से बड़ा है। आइए समझाते हैं अच्छे से, किताब में अच्छे से समझते हैं। हम लोग को जो दिया है हम यहाँ पर लिख चुके हैं, क्या दिया है सर, तो बुक में सब लड़का देख रहे होंगे, एक झलक देखेंगे आंख से कि पीबीसी जो हमारा है छोटा है और क्यूसी भी हमारा क्या है, बड़ा है। हम शुरू में ही बोले थे कि जो ये जो बात करते हैं ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है, याद रखिएगा। जो ये बड़ा होता है ना, ये वाला खुला, ये खुला जो हो गया, हम बताए थे, समझाए थे कि ये राम जी हो गए, बताए थे कि नहीं, और ये रावण हो गए भैया। चुखका जो होता है ये छोट के इशारा करता है, बड़का जो होता है किसका इशारा करता है, बड़ा का इशारा करता है, हम बता चुके हैं। तो इसमें क्यूसी भी बड़ा है और पीबीसी हमारा छोटा है। तो एक झलक आइए हम नामकरण से देखते हैं, हो सकता है बहुत से बच्चे लोग का पीबीसी क्यूसी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम इसका नाम रखते हैं। देखिए ध्यान से, इस कोण का नाम हम क्या रखें, एक बार बताओ मेरे बच्चा, कोण 1 नाम रख दें, इसका नाम क्या रख दें, कोण 2, इसका नाम क्या रख दें, कोण 3, इसका नाम क्या रख दें, कोण 4। कोई बच्चा जो सोच रहा होगा क्यों नाम रख रहे हैं, नाम इसलिए रख रहे हैं कि हो सकता है किसी बच्चा को पीबीसी क्यूसीबी ना बुझाए, तो हम लोग अच्छे से 1 2 से फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा बुक में दिया हुआ है, हम जो लिख दिया है ना उसी को लिखते हैं, प्रमाण में हम साबित करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 बात को ध्यान दीजिएगा कि पीबीसी अर्थात मेरा जो बात करते हैं पीबीसी जो है, पीबीसी है ये ना, पी है, पीबीसी देखिए ध्यान से बच्चा, पीबीसी हमारा है ये लेस देन है किससे, सर जी क्यूसीबी से। आसान मेथड हमारा क्या है कि 1 और 3 बता दीजिए, 1 और 3 मिलाकर कितना डिग्री बनेगा, इसी मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे लोग जो बात करते हैं इस मेथड को जानते हैं। तो आइए हम लोग सबसे फर्स्ट मेथड की ओर चलते हैं, उसके बाद अगर कहेंगे तो चलेंगे उधर की ओर। हम लोग लिखेंगे सर कि
ए पी जो हमारा है, ए पी एक सरल रेखा है, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या डालिएगा भैया? रैखिक युग्म। यहां लिख लेना है रैखिक युग्म, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा नंबर अगर बात करते हैं, हम लोग का ये जो एक लिखा है उसको छोड़ देना है, तो एक अगर हम यही रखने देते हैं तो बताइए, तो 180 जो है 3 है, उधर जाकर क्या बन जाएगा? माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कोण 3 जो हो जाएगा हमारा, इसको समीकरण आप भैया 1 रख लीजिए, कोई दिक्कत? आइए उसी प्रकार हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर पर। तो ये मेरा कोण 2 और 4 मिलकर क्या बना देगा? तो कोण 2 और 4 मिलकर सब जानते हैं कि सर हमारा कोण 2 प्लस कोण 4 मिलकर वही बनाएगा रैखिक युग्म, 180 हो जाएगा। और यहां से हम लोग लिख देंगे रैखिक युग्म से। आइए ये हो जाएगा रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। अब हम लोग क्या करते हैं, कोण 2 को ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है ना? कोण 2 मेरा है कि 4 है? हाँ 2 है। कोण 2 को छोड़ेंगे 180 की ओर ले जाएंगे, कोण 4 को तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यस नो बच्चा बताइए। अब हमको बताना है कोण 1 और कोण 2। एक हमारा क्या नाम है? एक नाम का ध्यान देंगे, पीबीसी है कि नहीं है? यहां पर हम लिख सकते हैं सर जी कोण 1 जो हमारा छोटा है किससे? कोण 2 से। यहां तक हमारा कंडीशन सही है। तो कोण 1 की जगह पर हम क्या रखते हैं? ध्यान से देखिएगा, हम लाते हैं जो दिया है वहां से, ताकि समझ में आ जाए। कोण 1 और यहां हो जाएगा कोण 2, इसको उठा के डाल देने, उठा के डाल दिए ना। मेरे को बताइए कोण 1 के जगह पर क्या डाले हम? कोण 1 के जगह पर हम लोग डाल दें ये वाला 180 माइनस √3। तो हम देखिए ध्यान से, इस वाला वैल्यू को रख रहे हैं, बहुत आसान तरीका है। कोण 1 के जगह पर 180 हम रखेंगे सर 180, और माइनस में हम क्या रखेंगे? √3। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? अब बराबर ये जो चिन्ह देख रहे हैं, ये जो हमारा चिन्ह छोटा है, ये 2 बड़ा है, तो 2 के जगह पर क्या रखें? 180 रख दें। 180 माइनस क्या रख दें? कोण 4 कर दें। 180 से 180 कैंसल आउट हो जाएगा। मेरा क्या बन गया? कोण 3 बच गया कि नहीं बच गया? और ये सिंबल लगा लीजिए, मेरा माइनस में 4 हो गया। बात सही है? अब देखो कोण माइनस में नहीं होता। एक चीज को ध्यान से देखेंगे, हम एक चीज बताने वाले हैं नया, जो 11th में पढ़ने को मिलेगा, उसका नाम है असमीका। वो क्या है असमीका? थोड़ा माइनस ले माइनस अगर हम कैंसिल आउट कर ले तो मेरा क्या बचेगा? कोण मेरा बचेगा, याद रखेंगे, कोण 3 बचेगा ना। चिन्ह उधर है तो क्या कर लेंगे? चिन्ह को इधर कर लेंगे। अब कोई कहेगा सर 3 हमारा कौन है? 3 हमारा के नाम रखेंगे, कोण 3 है ना, तो कोण 3 को यहाँ बड़ा दिखाया है और कोण 4 का हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो कोण 3 के सामने क्या दिखाई दिया? AC हमारा आ गया। और कोण 4 के सामने क्या दिखा दिया? AB दिखा दिया। यही तो प्रूफ करना था, आना था ना प्रूफ। अब एक बार फिर से समझा दे रहे हैं ताकि भारी किसी लड़का को ना लगे, क्योंकि हो सकता है उसमें दिमाग डर खर्च कर दिया होगा। अब देखो कुछ नहीं किए, हम किए हैं 1 और 3 को 180 किए हैं, अच्छे से कर लिए ना। अब फिर क्या किए हैं कि 2 और 4 को भी 180 किए हैं, कर लिए। अब 1 को वैल्यू रखे हैं, 3 को फेंक दिए माइनस में, तो मेरा 1 बराबर 180 माइनस आ गया कोण 1 माइनस में। 4 को फेंक दिए तो मेरा 2 बराबर आ गया 180 माइनस 4 आ गया। अब कुछ नहीं किया गया है, जो है लिखा गया ना इसी को हेजा लिखे हैं। कोण 1 बड़ा है हमारा, कोण 1 हमारा छोटा है, कोण 2 हमारा कौन सी बड़ा है? भैया ये दिया हुआ है, जो बच्चा ना समझ रहा है, ये हमारा क्या है? ये दिया है ऑलरेडी, देख लेंगे। पीबीसी को छोटा दिखा है, क्यूसीबी को क्या दिखाया? बड़ा। 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया ये वाला, तो माइनस कोण 3 बचा, माइनस कोण 4। तो माइनस माइनस अगर कटता है तो असमीका का जो चिन्ह होता है ना बदल जाता है, तो कोण 3 की ओर बड़ा हो गया। तो कोण 3 की ओर बड़ा हो गया, तो कोण 3 के सामने क्या दिखाई दे रहा है? कोण 3 के सामने हमारा AC है, तो हम AC लिख दिए, चिन्ह वही रहेगा सेम सेम। अब कोण 4 के सामने हमारा क्या दिखाई? AB है। प्रूफ हो गया। बहुत आसान तरीके से इसको जल्दी डाउन उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे हम लोग। मेरे तरफ ध्यान दो। देखो सिद्ध करना है, इसमें क्या बोल रहा है? सिद्ध करना है कि AD को दिखाना है छोटा, AD को छोटा दिखाओगे और BC को क्या दिखा दोगे भैया? बड़ा। एक क्वेश्चन को हम लोग इसको 3 मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको एक ही बनाए क्योंकि टाइम हम लोग के पास बहुत कम है। और कोशिश करो तू लोग भी नया तरीका जानने के। जो हम बताए थे पीछे वाला क्वेश्चन ना, उसको घर पर जाकर एक बार अपना दिमाग से बहिष्कोण से बनाना है, बहुत आसान हो जाएगा। वैल्यू रखना है उसके जगह पर बस खाली। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे बनता है, क्या बोल रहा है बुक में, एक बार थोड़ा सा हम पढ़ दे रहे हैं। बोल रहा है, जो बच्चे लोग किताब लिए होंगे किताब में देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आकृति 7.49 में, आकृति मेरे लिए यही है। बोला है कोण B जो है छोटा है कोण A से, तो मैं लिख दिया कोण B है कोण A से का छोटा हो जाएगा। कोण C छोटा है कोण किससे? D से। तो दर्शाइए कि AD छोटा है किससे? BC से। हम लोग का ये बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे।
तो सभी लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे। मैं यहाँ पर कुछ नहीं करने वाला हूं, चुपचाप यहाँ से हम एक चीज उठाएंगे, लिखेंगे सर प्रमाण। यहाँ से हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, बना रहे हैं। पहला मेथड देखो, चाहे दूसरा कोई भी मेथड लो ना, हम चलते हैं सबसे आसान मेथड, जो दिया है उसी को लिख लेते हैं। कोण बी जो हमारा है ये छोटा है कोण किससे सर, ए से, तो हम लिख दें यहाँ पर ऐसे। इसको समीकरण क्या कर लें, फर्स्ट कर लें। अब बता बी हमारा छोटा है कोण ए से, तो हम लिख दिए कोण बी छोटा है हमारा कोण ए से। समझ रहा है सब लड़का? तो कोण बी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कोण बी के सामने की भुजा बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा कितना होगा, ए ओ। कोण बी के सामने का भुजा ओ एन होगा, तो ए ओ हो जाएगा हमारा छोटा। ए के सामने क्या दिखाई दे रहा है, ओ बी चाहे बी ओ, हम बी ओ कर दिए। तो ये इसको मिटाकर समीकरण हम यहाँ एक कर दे रहे हैं, क्योंकि इससे मतलब हम लोग का है। ये यहाँ लिख देंगे ना सर जी दिया है, बात समझ रहे हैं ना, ये दिया है। आओ ना इसको बहुत हल्के में ले चलते हैं, ये अपने आप को बड़ा समझता है। आ जाइए दूसरा नंबर हम लोग चलते हैं, कोण सी को उठा लेते हैं, और कोण सी को उठा लो यहाँ से, और कोण सी को छोटा दिखा दो किससे बच्चा, कोण डी से। ये भी हमको दिया हुआ है, इसको भी लिख देते हैं, गिवन है, दिया है सर। आइए अब मेरे बताइए कोण सी के सामने क्या दिखाई दे रहा होगा, तो कोण सी के सामने बच्चा मेरा यही तो दिखाई दे रहा होगा, ओडी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कौन सी, ओडी। अब बताइए छोटा करना है। अब बताइए डी के सामने क्या दिखाई दे रहा है, ओसी लिख देते हैं यहाँ, ओसी। अब बताइए मेरे को समीकरण 2 हो गया, कुछ नहीं करना है, बस इसको जोड़ देना है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जुड़ने पर, अब देखिए जोड़कर, जुड़ने पर, अब यहां से एओ है तो हम लिख दें एओ। इस साइड में कौन सी है सर, ओडी है, सिंबल वही रहेगा। अब बताइए ओबी को हम ओबी लिख दें, यहां पर प्लस ओडी है तो ओडी लिख दें। मेरे साथ आइए, अब एओ प्लस ओडी कहाँ है सर जी, एओ हाई है, बात समझ रहे हैं। अब ओडी कह रहा है तो ओडी कौन है, ओडी यही ना है, तो एओ प्लस ओडी मिलकर क्या बना देगा, एडी बना देगा। बोल नहीं रहा है बच्चा, लग रहा है कि समझ नहीं रहा होगा। ओबी और ओडी मिलकर क्या बनाएगा, ओबी हमारा ये हुआ, ओसी हमारा कौन हुआ, ये हो ना, है ओडी, ओसी ना जी, कहा गलती क्या मार दिए कहीं, एओ जो है ओबी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डी के सामने क्या बताया है, तो यहाँ डी क्या बना दिया जी, सिन होगा। चलिए ओबी जो का ओबी, और यहाँ पर ओबी और ओसी भैया, ओबी और ओसी मिलकर क्या बनाएगा, ओबी हाई है और ओसी हाई मिलकर क्या बनाएगा, बीसी। अब देखो तो थोड़ा ध्यान से क्या सिद्ध करना था मेरे को, एडी जो है ये लेस देन हो जाएगा किससे सर, बीसी से, प्रूव करना था। हो गया कि नहीं हो गया, एक बार समझा देते रहे, ठीक है ना, ताकि जिनको हो सकता है कि कंफ्यूजन हुआ होगा इससे वो निकल जाएंगे। देखिए ये हमको दिया है, हमको सिद्ध करना है कि सर जी एडी है हमारा छोटा है बीसी से, तो जो दिया है उससे क्या किए हम लिख दिए। बी के सामने कौची है, बी के सामने एओ आया कि नहीं आया है, अब कोण ए के सामने कौची आया है, ओबी है, चिन्ह वही रहेगा, याद रखना भैया, ठीक है। अब देखो कोण सी के बराबर, कोण सी हमारा जो छोटा है किससे, कोण डी से, हम लिख दिए हैं। कोण सी के सामने देखो हमारा ओडी आया है कि नहीं आया है। आज देखो कोण डी के सामने हमारा कौची है, ओसी आया है। अब इसको लिख दे समीकरण 2। समीकरण इस वाला पार्ट को इस पार्ट को देखो जोड़े हैं, एओ और ओडी देखो जुड़ गया है, एओ ओडी मिलकर क्या बना दिया, एडी बना दिया। देख लो ध्यान से, एओ और ओडी मिलकर क्या बनाया, एडी बनाया। उसी प्रकार हाई जोड़ा है, बी और सी को जोड़े हैं, ओबी और ओसी जोड़े हैं, तो क्या बना, बीसी बन गया। एडी और एडी हमारा कहा छोटा हो गया, बीसी हमारा बड़ा हो गया, सिंपल, क्वेश्चन खत्म। चलिए उतारिए क्वेश्चन संख्या 3 तक। तो हम लोग आगे मिलेंगे 4, 5, 6 कल हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे, जो ऑनलाइन वाले अच्छे से देखेगा, रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।